नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे में स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 5.1। आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 8 को उतार चुके हैं। हमको प्रथम पद निकालना है। 3 पद हम लोग जानते हैं, सारवंतर डी है। एक हम बोलते हैं प्रथम पद, एक पद बोलते हैं, डी को सारवंतर बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे A1 यानी प्रथम पद, इसको मान लेंगे A2 इसको दूसरा पद, इसको मान लेंगे A3 तीसरा पद, इसको मान लेंगे A4 चौथा पद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। डी का मतलब क्या होता है, सारवंतर। सारवंतर पहला सारवंतर निकालते हैं। ठीक है, क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 की कीमत, A2 का मान कितना दिया है, दिया -1/2। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी माइनस लिख दिए। यहाँ पे जो चीज़ दिया उसको लिख A1 का मान कितना 1/2, तो 1/2 लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको फिर इस तरह से लिख देते हैं। क्या करते हैं, इसको इस तरह से, यानी माइनस है तो माइनस लिख दिए। माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, यहाँ 1/2 है तो 1/2 माइनस में मिलकर प्लस 1/2 तो 1/2। तो ये कटेगा तो क्या होगा, कटेगा तो क्या होगा, यानी शून्य हो जाएगा, शून्य। तो लिखेंगे D1 इक्वल टू शून्य। D1 का वैल्यू कितना होगा, शून्य हो गया। अब लिखेंगे D2 इक्वल टू लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना दिया हुआ है, A3 का माइनस 1/2 तो माइनस 1/2 लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर यह -1/2 -1/2 लिख दिए। ठीक, तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, फिर 1/2, ये माइनस में भी का प्लस हो जाएगा 1/2 तो 1/2। तो क्या होगा, ये दोनों का कट जाएगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो D2 बराबर लिखेंगे, D2 बराबर क्या लिखेंगे, D2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे D2 बराबर लिखेंगे शून्य, तो शून्य लिख देंगे। अब लिखेंगे D3 बराबर क्या लिखते हैं, लिखेंगे D4 माइनस D3 तो D4 तो क्या लिखेंगे 1/4 1/2 माइनस 1/2। A4 का मान कितना, -1/2। ये माइनस फार्मूला में दिए तो फार्मूला लिख दिए। यहाँ पे क्या माइनस D3 का मान कितना, D3 का -1/2 तो 1/2 लिख देंगे। सेम उसी प्रकार से -1/2 तो -1/2 माइनस में दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा 1/2 फिर कट जाएगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे D3 इक्वल टू शून्य। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि D1 का मान भी शून्य हो गया, D2 का मान भी शून्य हो गया, D3 का मान भी शून्य हो गया। तो लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 बराबर शून्य है। तो लिखेंगे यह सूची AP में है। ये सूची का है, AP में है। AP में है तो क्या करना है, यहाँ पे एक D निकालना है। क्या करना है, एक D का वैल्यू निकालता है। D हमारा पता चल गया कितना, शून्य। तो ये भी क्या होगा, मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, फाइनली ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं। अब D जब हमको तीनों जब सूची AP में है तो हमको क्या करना है, 3 को पद निकालना है। तो देखते हैं 1 2 3 4 पद दिया तो 5वां पद निकालते हैं, यानी A5 का लिखेंगे A4 आप प्लस D लिख देंगे। तो A4 का मान कितना है, -1/2 यानी इसको साफ लिख देते हैं आप लोग समझने के लिए। अब लिखे -1/2। ठीक, यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिए। D का मान कितना, शून्य, तो शून्य लिख देते, कितना होगा -1/2। ठीक, और A6 लिखते हैं। तो A6 बराबर क्या लिखते हैं, A6 बराबर क्या लिखेंगे, यानी A5 प्लस D। A5 का कितना -1/2, D का मान 0 तो क्या लिखेंगे -1/2। ठीक, आप लिखते हैं A7। तो A7 बराबर क्या लिखेंगे, A6 प्लस D। A6 का मान कितना है, यानी -1/2 और प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, -1/2 बस। तो A5 का मान कितना, -1/2, A6 का मान कितना -1/2, A7 का -1/2। यही क्या होगा, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा आंसर। 1 2 3 का निकालना था, 3 और पद निकालना था, 3 और पद का मान निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हल करते हैं। तो इसको मान लिए क्या, मान लिए A1, इसको मान लिए A2, इसको मान लिए A3, इसको मान लिए A4। ठीक है, इसलिए लिखते हैं कि ताकि A1 माने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद होगा, समझने में आसानी होगा। क्या करते हैं, D1 निकालते हैं। D1 का मतलब क्या होगा, A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। A2 का मान कितना दिया 3, A1 का मान कितना दिया 1, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर क्या होगा, 2 आ गया। ठीक, अब लिखेंगे D2 बराबर क्या होगा, लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 9 माइनस A2 का मान कितना है 3, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। तो लिखेंगे D2 बराबर कितना है 6। ठीक, अब लिखेंगे D3
D3 का मान कितना दिया 27, D3 का मान कैसे निकालेंगे, यानी A4 में से A4 माइनस A3, A4 का मान कितना दिया 27, A3 का मान कितना 9, तो कितना बचे 9 दूनी 18, तो 18 बचेगा। तो लिखेगा D3 इजकल टू 18 हो जाएगा। तो D1 का मान कितना 2, D2 का मान कितना 6 और D3 का मान 18। तो देख रहे हैं दोस्तों कि D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं D2 D3 के, ये तीनों आपस में बराबर नहीं। जब बराबर होगा तभी हम निकाल देखेंगे, ये 2 हो गया 6 हो गया 18 हो गया, तो ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि यह सूची AP में नहीं है, यह सूची AP में नहीं है। तो यही फाइनल लिखा होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।